हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीजों से किया जाता है, जैसे फल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरे इत्यादि से। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय हैं। तो आज हम आपको इसी बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद की बात सुनकर भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। मनुष्य को बेल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती भी सोच में पड़ गई कि माता लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष के रूप में जन्म क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का एक रामेश्वरम लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गईं। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। उन्होंने मेरे ज्योतिर्लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करना शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे ज्योतिर्लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक मेरी आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र इस कारण मुझे बहुत अधिक प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो भी भक्त बेलपत्र, बेल के फूल, बेल वृक्ष और बेल काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।